9 10 11 12 तो चलेगा बस यही। चलो लिखो लिखो लिखो, राइट डाउन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, इस वाली प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। इन फिगर AB is the diameter of a circle. AB is the diameter of circle. CD is the chord equal to CD is the chord equal to radius of circle. Radius of circle. AC and BD when extended, AC and BD when extended intersect at point E. Intersect at point E. Prove that angle AEB equal to 60 degree. Prove that angle AEB equal to 60 degree. तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल AEB किसके इक्वल है, 60 डिग्री के इक्वल। फिगर आपको नहीं माना, क्या बोला, CD इन फिगर AB से डायरेक्ट, ये रहा AB। थोड़ा नीचे बनाना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। AB is the diameter. CD is the chord of a circle equal to radius of circle. S CD E बनाओ। S प्रूव करना है एंगल AEB, ये हमारा 60 डिग्री और ये सेंटर है। मैंने इसको यहां से ज्वाइन कर दिया तो ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया। बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिगर बना लीजिए बेटा। सोनाक्षी, शिवी, पार्थ, रिदम, देवांश और कौन है, ये उल्टा बना दी तो पहले पहले सर्कल बना, चलो बना दिया तो सही बनेगा ही, गलत बनाया। कैसे बनाना है देख इधर, ये एक सर्कल बनाना, बीच में ये डायमीटर बनाया, एक यहाँ पर एक लाइन बनाना, इसको यहाँ से ज्वाइन करना और इसको यहाँ से ज्वाइन करना, ये यहाँ से ये बना लिया बेटा सबने ऑनलाइन। यस सर। बना लिया क्या? यस सर। रिदम, आवाज नहीं आ रही मेरी? यस सर। तुम्हारी नहीं आ रही, एक सेकंड रुको। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सब गड़बड़ है। रुको रुको रुको, दोबारा
दिक्कत होगी। बातें नहीं कर रहा, चलो 2 मिनट के लिए। बेटा अब बोलना, मेरे हिसाब से अब आ जाएगी आवाज, बोलो अब। Yes, sir. हाँ बेटा सर। म्यूट कर Hello. दो। क्या हो रहा है? हेलो, बाहर था वो, एक बार बोलना। हाँ सर। नहीं आ रही, एक सेकेंड रुको। चक्कर हो रहा है यार। हाँ मेरी आवाज तो आ रही है, लेकिन वो बात नहीं बोल रहा। और बोलना। हाँ सर। हेलो। हेलो हेलो। 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 क्या हो रहा है यार? अरे यार। तो आप चुप हो जाओ ना, गड़बड़ हो रहा है, आप समझ नहीं रहे हो आप। हेलो Yes, sir. हेलो Hello. क्या हो रहा है?
क्या होगा, क्या होगा। अच्छा, कल कौन बोल रहा था क्या सिलेंडर है, क्या ब्लेड सिलेंडर, कौन बोल रहा था? इसने तो बोल हेलो 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 Yes, sir. हेलो हेलो, आ गया आ गया आ गया आ गया, हेलो। हेलो हाँ बस हो गया हो गया भाई, हो गया। चलो यार, टाइम लगा लेकिन हो गया, बहुत गड़बड़ मामला है। अब आ रही है ना मेरी आवाज? यस चलो सर ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अब इसको समझो, बहुत अच्छी, मैंने बोला ना सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और सबसे पूछी जाएगी सभी स्कूल में, यदि सब्जेक्टिव में आएगा कोई प्रॉब्लम। ये 60 डिग्री आपको प्रूव करना है, प्रूव करना है, ये है नहीं 60 डिग्री। अब मैंने बोला कि CD गिवन, CD is a radius, so therefore CD is equal to OC equal to OD। होंगे कि नहीं होगा भाई? CD रेडियस है तो OC भी रेडियस है और OD भी रेडियस है, तो बेटा ट्राइंगल OCD कौन सा ट्राइंगल हो गया? सो ट्राइंगल OCD is an equilateral triangle, is an equilateral triangle। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, तो बेटा ये वाला एंगल कितना हो गया, ये भी कितना हो गया और ये भी कितना हो गया, लिख लो, बनाओ, इतना इतना लिखो, ये ट्राइंगल हमारा 60 डिग्री होगी। तो ये ट्राइंगल आपका 60 डिग्री हो गया, तो देयरफॉर एंगल COD इज इक्वल टू 60 डिग्री। COD कौन सा एंगल हो गया? सेंटर पे एंगल कितना हो गया भाई? 60 डिग्री। अब देखो मैं इसको समझना, इसको डॉटेड लाइन से इसको मिला दो, डॉटेड लाइन से इसको मिला दो, तो एंगल COD इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कल बताई थी एक थ्योरम, सेंटर पे एंगल हमेशा कितना सबटेंड होता है? डबल सबटेंड होगा। तो बेटा सेंटर पे CD से एंगल कितना सबटेंड हो रहा है सेंटर पे? तो बेटा CAD कितना होगा? 30 डिग्री। एंगल CAD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल COD। एंगल सबटेंडेड at the center is double the angle subtended at the remaining part of the circle, लिखो भाई इसको। तो यहां पर एंगल ये 30 डिग्री हो गया भाई, कितना हो गया ये एंगल? 30 डिग्री। एंगल कितना हो गया ये? एंगल CAD 30 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत? तेने फिगर बना लिया, अब आगे लिख लो, अभी तक कुछ भी नहीं लिखा थे। यहां तक लिख लो भाई, एंगल CAD इक्वल टू
30 डिग्री। यहां तक समझ में आ गया? सीवी सोनाक्षी हाँ निगम, सर। एंगल CAD 30 डिग्री क्यों है? क्योंकि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ये आ रहा है आपका 60 डिग्री, इसलिए। लिखो भाई। अब देखो यहां पर एक चीज और नोटिस करना, एंगल CAD तक सब लिख लो बेटा जल्दी से। बेटा एंगल AD कितना है? एंगल AD अच्छा, एंगल ADB कितना है? 90। क्यों? वो एंगल सबटेंडेड एट एनी कॉर्नर ऑफ द सर्कल इज 90 डिग्री। एंगल सबटे ये देखो, ये वाला एंगल कितना है? 90। एंगल इन सेमी सर्कल इज ए, तो लिखो अब आगे, एंगल ADB और ADB 90 है, तो बेटा एंगल ADB कितना होगा? 90। एंगल सबटेंड, एंगल इन सेमी सर्कल, सारी प्रॉपर्टी यूज हो गई भाई। एंगल इन सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, एंगल इन सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। तो एंगल AD आपका 90 डिग्री आ गया। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADE इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ADE कितना आ गया? 90 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE ये कितना है? 30। और ये कितना है? तो एंगल AED और एंगल CED, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 30 डिग्री प्लस कितना हो गया भाई? और 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब एक बार पूरा कॉपी कर लो, फिर मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। एंगल CED यही प्रूव करना था हमें कि एंगल CED कितना है? 60 डिग्री। एंगल CED 60 डिग्री, ये हमें प्रूव करना था। एंगल CED इक्वल टू 60 डिग्री। हम्म हम्म हम्म। वो तो तेने ऑनलाइन दिया था। चलो हटा दे, अब दोबारा समझो। देखो भाई इसको दोबारा समझिए आप। ये सर्कल, ये इसकी डायमीटर, ये इसकी कोण,
इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, क्या आया ई, ये सी डी, ये इसका सेंटर। समझना ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तीनों इक्वल है, तो ये कितना एंगल हो गया भाई? पहली चीज। इसमें कोई दिक्कत? ऑनलाइन बेटा इसमें कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। तो हमारा एंगल सी डी 60 डिग्री आ गया। मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। सी डी सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है? 60। तो सी डी बेटा बाकी दूसरे पार्ट पे कितना बनाएगा? 30, आधा। 30 एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये कितना हो गया? 30। बेटा ये क्या है? डायमीटर। और डायमीटर पे ये वाला एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो ये कितना होगा? 90 डिग्री। क्या है प्रॉपर्टी? एंगल इन सेमी सर्कल इज। अब ये 90 है तो बेटा ये कितना होगा? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है इसलिए। तो ये भी कितना हो गया? ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये कितना बचा इस ट्रायंगल में? यही तो प्रूव करना। आ गया नीव? आ गया सबको? जतिन? ये सेंटर, ये इस पे सेंटर पे एंगल बन रहा है और एक यहां बन रहा है। तो कल क्या बताया था? ये वाला जो एंगल होता है वो इसका डबल होता है। तो इसका मतलब यहां पर यदि 60 बन रहा है तो बेटा यहां पर 30 तो बने। सेम सेगमेंट पे तो है, ये भी तो सेम सेगमेंट पे, दोनों एक ही तो तरफ है। ये देख, ये अरे सुन मेरी बात, ये यहाँ पर रेडियस है, तो ये आपके अलग सेगमेंट वो है, कोड है। इस पे एंगल सेंटर पे, तो एक ही तो तरफ है, उल्टी तरफ थोड़ी है। ये तो दोनों एक ही तरफ है कि नहीं? तो दोनों एक ही तरफ तो आधा ही बनेगा। ये भी दोनों एक ही तरफ है कि नहीं? आधा ही तो बनेगा। अब जैसे ये है, ये 60 है, बताओ ये एंगल कितना बनेगा भाई? 30। ये कितना बनेगा? 30। ये कितना बनेगा? 30। ये कितना बनेगा? सब 30 बनेगा। आ गया? बेटा रिफ्लेक्स एंगल प्रॉपर्टी ऐसे यूज में आएगी, देखो देखो। जैसे ही मैंने बोला ये सर्कल ये बन रहा है, या ये सर्कल है, ये सेंटर है। अब मैंने बोला कि ये कितना एंगल बने, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसका डबल हो, ये रिफ्लेक्स। ये क्या है? रिफ्लेक्स। आगे बात सुन, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे तरफ है। इसकी बात कर रहा, सेंटर इधर आ रहा, वो उधर आ रहा, तो उल्टा बनेगा तो रिफ्लेक्स आएगा हमसे। एक ही तरफ बनेगा तो रिफ्लेक्स नहीं आएगा। समझ में आ गया? ये चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में और लिखो, लिखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिखो बेटा। ये सर्कल, a quadrilateral whose all four vertices lies on the circle. A quadrilateral, a quadrilateral whose all four vertices lies on a circle. कौन सा होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? जिसके चारों वर्टिसेस किस पे लाई करते हैं? सर्कल पे लाई करते हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। पिछले वाले फिगर में एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहाँ है एबीसीडी? बताओ ना फिगर। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल
एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, लिखो, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary, opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary मतलब जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो अपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। Opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary, लिख लीजिए। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। चलिए लिखो भाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो बेटा 4 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, वापस से बोल रहा हूं। पहली प्रॉपर्टी, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल सबटेंडेड एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। और सबसे बड़ी बात निकल के अभी आई कि दोनों एक ही तरफ होने चाहिए। यदि एक तरफ नहीं होगा तो फिर रिफ्लेक्स एंगल लेना पड़ेगा सेंटर को। दोनों एक ही तरफ होने चाहिए, मतलब सेंटर भी एक ही तरफ होना चाहिए और एंगल जो बन रहा है वो भी एक तरफ होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? ये एक तरफ का मतलब, एक तरफ का मतलब ये है, जैसे ये सर्कल ये है तो सेंटर भी इधर ही होगा, ये भी इधर ही होगा, उल्टा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेंटर तो यहाँ बन रहा है और आपका ये इधर बन रहा है, तो ये इसका डबल नहीं होगा। फिर इसका ये क्या होगा, ये इसका आधा होगा रिफ्लेक्स का, फिर रिफ्लेक्स एंगल लेना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये चीज एक बड़ी अच्छी चीज निकल के आ गई है। सेकेंड, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। सेमी सर्कल एंगल इन ए सेमी सर्कल मतलब डायमीटर पर जो भी एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा। तीसरा, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट का मतलब है जैसे ये सेगमेंट एक ही तरफ होनी चाहिए। अगेन फिर वही सेम कंसेप्ट, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ऐसे नहीं सर इधर बन रहा है, दोनों एक ही तरफ। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होगा। क्लियर? और चौथा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, चलिए लिखिए अब प्रॉब्लम। और इन्हीं 4 प्रॉपर्टी पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बनती है। ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral in which AC and BD are its diagonals. AC and BD are its diagonals. If angle DBC equal to 55 degree, angle BAC equal to 45 degree, find angle BCD। तो हमें एंगल BCD निकालना है। फाइंड एंगल BCD, तो हमें BCD एंगल निकालना है।
ABCD is a cyclic quadrilateral. Angle DBC, DBC कितना है एंगल DBC? और एंगल BAC, BAC कितना है? 45 डिग्री। तो मुझे एंगल BCD निकालना है, BCD, BCD ये पूरा एंगल निकालना। चलो बनाओ उसको। बहुत इजी कंसेप्ट है, दो चीजें याद रखनी पड़ेगी। एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। बेटा CD पर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? CD सेगमेंट पर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? सभी बोलेंगे बेटा, ऑनलाइन भी। CD सेगमेंट पर CBD और तो आप क्या बोलोगे? एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD इक्वल टू 55 डिग्री सर। 55 डिग्री। एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD इक्वल टू 55 डिग्री। Angles in the same segment of a circle are equal. हो गया ये तो? Same segment of circles are equal. अब आप क्या करेंगे? एंगल DAB निकाल लेंगे। तो एंगल DAB हो गया मेरा 45 डिग्री प्लस 55 डिग्री, कितना हो गया? 100 डिग्री। अब यदि ये 100 डिग्री है तो मेरे को पता है ना ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। फिर एंगल DCB प्लस एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। Supplementary. Opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. तो एंगल DCB एंगल DAB कितना है हमारा? 100 डिग्री। तो एंगल DCB आ गया आपका 80 डिग्री। कितना आ गया एंगल DCB? 80 डिग्री। ये था भाई ये वाली प्रॉब्लम। तो इजी प्रॉब्लम थी, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि किस तरह से आप एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर निकालोगे और ये निकालोगे। इसको कॉपी कर लीजिए बेटा, फिर दोबारा कनेक्ट करना है तुम्हें। चलिए दोबारा कनेक्ट कर लो बेटा।